when I am merged in Baba's love जब मैं बाबा के प्यार में समाई होती हूँ, in very, very subtle way, बहुत ही सूक्ष्म रीति से awakening happens. जागरूकता होती है, जागरण होता I है। experience मैं अनुभव करती हूँ awakening कि of जो my जागरण divinity, है स्मृति का, of my divinity, मेरी दिव्यता का, my divine form. मेरे दिव्य स्वरूप का। Before, when I looked at picture of Lakshmi Narayan, पहले जब मैं लक्ष्मी नारायण की तस्वीर की तरफ देखती my थी, attention would go more towards तब मेरा ध्यान ज्यादा their करके costume, their jewelry, their उनके crown, वस्त्रों की तरफ, उनके डेकोरेशन, उनकी सजावट की but तरफ, now उनके ताज deliberately की तरफ जाता था। परंतु अभी experiencing मैं उनको अनुभव कर divinity, पाती हूँ, उनकी दिव्यता को देख पाती हूँ, divine love, उनका दिव्य स्नेह देख पाती हूँ, divine beauty, उनकी दिव्य सुंदरता को देख पाती हूँ, divine smile. उनकी दिव्य मुस्कुराहट। So as I sit with Baba, remember Baba, तो जब मैं बाबा के साथ बैठती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, you deeply get connected with the true self तो हम बहुत गहराई से जैसे जुड़ जाते हैं अपने सच्चे स्वरूप के साथ, and experience the awakening और अनुभव करते हैं of जागरण का, divinity in you. कि दिव्यता जागृत हो रही है स्वयं में। And gradually और फिर धीरे धीरे you will see हम देखते हैं your divine form. अपने दिव्य स्वरूप को। The feelings are जो महसूसता है very, very pure, वो बहुत ही शुद्ध होती जा रही है, very joyful, बहुत खुशी देती है, very light. बहुत ही हल्कापन है। When I experience this divinity, जब मैं इस दिव्यता को अनुभव करती हूँ, I am reminded तो मैं याद करती हूँ that from the present time, कि वर्तमान समय में my future मेरा भविष्य, is in the golden ages world. मेरा भविष्य सत्युगी दुनिया में है। Faith in the infinite, बुद्धि पर पूरा golden निश्चय, age will come. बुद्धि में पूरा निश्चय है कि सतयुग आने वाला है, Becomes very natural ये बहुत ही स्वाभाविक when हो I गया है। experience जब मैं अनुभव करती हूँ from my own self अपने स्वयं के स्वरूप से the quality of divinity दिव्यता के सभी गुणों को and transformation और परिवर्तन, experiencing
परिवर्तन दिव्य गुणों के अनुभव का। Divine virtues becoming natural. दिव्य गुण बहुत ही स्वाभाविक हो गए हैं। Most important divine virtue. और जो सबसे महत्वपूर्ण दिव्य गुण है वो है स्नेह सभी के लिए। All souls सभी आत्माएं are divine, दिव्य हैं। playing each one their own part. सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। I have to remain immersed in Baba's love मुझे बस बाबा के स्नेह में समाये रहना है, बाबा की याद में समाये रहना है and experience of my own divine self और अनुभव करना है अपने स्वयं के so दिव्य that स्वरूप का, I can be observer, जिससे कि observing everyone playing their own जिससे part. कि मैं साक्षी होकर देख सकूं सभी को अपना पार्ट बजाते हुए। But my साक्षी love, my दृष्टा, love परंतु मेरी भावना, मेरा to प्रेम everyone is divine सभी and के लिए pure. दिव्य हो और पवित्र हो। So I immerse in Baba's love. Take drishti from Baba तो मैं बाबा के प्रेम में समा रही हूँ, of बाबा से divinity दृष्टि ले रही हूँ divinity और अनुभव करें अपनी दिव्यता को जागृत होते हुए within me. स्वयं के अंदर। चलो अभी बाबा से दृष्टि लेते हैं। Om Shanti. ओम शांति। I am sure that each one of you मुझे विश्वास है कि आप में से हर is एक experiencing बहुत अच्छे अनुभव कर रहे होंगे, चाहे कुछ क्षणों के लिए, your image of divinity अपनी दिव्यता का स्वरूप, अपनी दिव्य मूर्त को देखने का अनुभव। if we और concentrate अगर हम उस पे few minutes एकाग्र चित for हों few और days, ध्यान दें कुछ दिनों के लिए, you will be able to experience that तो आप अनुभव करेंगे might be for कि short चाहे time, थोड़े समय के लिए, कुछ ही it क्षणों will के be लिए, very, very पर आप देखेंगे pleasant, loving कि experience. कितना प्यारा अनुभव होगा आपको अपने Devi दिव्य Devta स्वरूप का। Siddhartha, जो देवी Devi देवता Devta होते were हैं blessings. उनको वरदाता कहते हैं, People go to temples and क्योंकि जितने worshiping मनुष्य होते हैं वो जाते हैं मंदिरों में, उनकी पूजा करते हैं वरदान लेने के लिए।
कि उनसे वरदान मिले देवी देवताओं से। तो इसमें बहुत गहरा एक संबंध है कि हमारी दिव्यता और वरदाता बनना। तो पहले तो स्नेह है, फिर रूहानी स्नेह, हम सब आत्माएं हैं, और फिर दिव्य प्रेम। और जब आपके अंदर गहराई में वो दिव्यता होती है, तब तो आत्माएं अनुभव कर सकती हैं पहले तो शक्तियों का और साथ साथ वरदानों का। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी को भी कोई भी कर्म करते हुए, किसी भी तरह की सेवा करते हुए, तो हर कोई अपने अपने तरीके से, हर कोई किसी न किसी रूप में व्यस्त है, चाहे लौकिक रीति से चाहे अलौकिक रीति से। पर जब हम आत्मा को देखते हैं कि आत्माएं यज्ञ के लिए इतना कुछ कर रही हैं, कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है, संकल्प व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, तो जब मैं उनको देखती हूँ ऐसा करते हुए, तो मैं उनसे ये चीज, ये अनुभव साझा करती हूँ कि ना कि सिर्फ शक्तियां, ना उन्हें सिर्फ शक्तियों का अनुभव होता है, पर वरदान भी उनसे शेयर करती हूँ, बांटती हूँ। तो ताकि आत्माएं कैसे यज्ञ की पालना कर रहे हैं, यज्ञ का ध्यान रख रहे हैं, तो जैसे कि अपनी शुभ भावना उनके लिए रखना, और ना कि सिर्फ कोई भी और संकल्प नहीं, सिर्फ शुद्ध प्रेम। और फिर उस प्रेम से, उस स्नेह से बहुत शक्ति मिलती है आत्माओं को। तो मैं जैसे निमित्त रूप में उनको नहीं देख रही हूँ, पर मैं बाबा के यज्ञ के बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि बाबा का जो यज्ञ है उसमें हमेशा जरूरत है ना सेवाओं की, मन बुद्धि से, अपनी तन मन धन से, तन मन धन सबकी सेवा, हर तरह की पालना, हर तरह के साधन की जरूरत है ताकि यज्ञ की पालना होती रहे। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है सबको देखने का कि सब कैसे सेवा करते हैं, पर मैं क्या करूं उस समय? उस समय उनसे वरदान, उनको वरदान देने हैं, शक्तियां बांटनी है। तो ये अलग तरह का स्नेह हो गया ना, स्नेह जिसमें कि मैं बांट रही हूँ दुआएं। तो ये है, ये मुझे करना है उस समय। तो इस दिव्यता के साथ, चाहे हमारी दृष्टि है, हम कैसे देखें कि वो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ऐसे नहीं देखें, पर देखें मेरा ध्यान किस पर हो कि हर कोई, कि कितने, कितनी अच्छी रीति से, कितने प्रेम से सेवा कर रहे हैं, यज्ञ को पालन कर रहे हैं, यज्ञ की पालना कर रहे हैं। तो एक जो तरीका है, एक तो ये है कि हाँ, बाबा के प्यार में समाये रहें और अपने अंदर वो दिव्यता को जागृत करें, इमर्ज करें। वो तो है एक तरीका, क्योंकि हमें सदा ये याद रखना है कि हम देवी देवता धर्म के हैं, हम देवता धर्म के हैं। उस तो जैसे हम कहते हैं ना, कुल दैवी कुल के हैं हम। और हर एक जन्म में, तो जिस कुल के आप होते हैं, तो ना कि सिर्फ उसकी स्मृति रहती है, पर उसका नशा भी रहता है कि हमारा कुल कौन सा है, कैसे कुल के हैं हम, उसका नशा भी रहता है। एक तो स्मृति रहती है, फिर नशा भी रहता है। जैसे दुनिया में ये भी कहते हैं ना कि ना तो सिर्फ कुल, बट उस कुल से जो हमें प्राप्तियां होती हैं, कुछ ना कुछ हमें उस कुल के मिलते हैं। तो जैसे बाबा हमको कुछ उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है, फिर कैसे उसकी डिग्री कम होती, कलाएं कम होती जाती हैं।
तो फिर कैसे हो जाता है? तो ऐसे हर एक हम में भी, हर एक में दिव्यता है, और फिर हम उस दैवी कुल के हैं, तो उससे हमें मिलता है, प्राप्तियां होती हैं उस कुल से। तो उसको हमें इमर्ज करना है उन गुणों को, कि हमें क्या करना है जिससे कि हम पालन कर सके, उसकी पालना कर सके उन गुणों की। एक और शब्द है जो हम कहते हैं ना कि वंश। वंश माना जो हमारा वंश आगे चलता है, कि मैं देवी देवता वंश का हूँ, उस कुल का हूँ। तो सदा ये याद रखें कि मैं देवी दैवी कुल का हूँ। तो जब दिव्यता की जागरण होता है हमारे अंदर, तो हमें जैसे उसको उपयोग भी करना है। जैसे कि मैं बढ़ा सकती हूँ अपनी क्षमता को, वरदान देने की। तो वो दृष्टि के थ्रू द्वारा तो होता ही है, जैसा कि मैंने कहा, आंखों के द्वारा। अगर आप अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएं, पवित्र प्रेम हो उसमें, तो उसमें भी वरदान होते हैं। पर उसके साथ साथ जो भी हम करें, जो कुछ भी हम करें, जैसे कई लोग होते हैं, कई बार आत्माएं अगर जैसे पवित्र हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, जैसे कि हमने दादियों को भी देखा, वो सदा जैसे उनको कभी भी कुछ करना है, कुछ कहना है, तो वो एक बार ऐसे समय थे, जैसे कि दादियां अपने हाथ में ऐसे नहीं लेती थी, तो कई बार ऐसे लोग आते थे कि वो देखते थे कि ये आए हैं, तो वो बड़े जो निमित भाई बहने हैं उनको पास आना, उनको छूना ऐसे नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबा ने कहा कि बाबा का एक बॉक्स होना चाहिए, और उस बॉक्स में ही सब डाले। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे समझते थे कि हम आए और हाथ में पकड़ाए, तो हमने अभी ऐसे बंद किया है कि हम किसी से ऐसे लिफाफे में डालकर कोई कुछ दे, ऐसे नहीं। हम उनको बोलते हैं कि बाबा के बॉक्स में डाल दो, क्योंकि ये बाबा के भंडारे के लिए है, तो बाबा के बॉक्स में डाल दो। क्यों दे रहे हैं? क्यों? इसीलिए दे रहे हैं ना कि इससे हमारा भाग्य बनेगा। तो माना कि मैं इसलिए बता रही हूँ ये, क्योंकि हम सबकी भावना होती है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि अगर पवित्रता है, आत्माओं में दिव्यता है, तो जैसे कोई भी कार्य हमें पूरा करना है, तो ना कि सिर्फ हमें शुभ भावना की जरूरत होती है, बट साथ साथ वरदानों की भी जरूरत होती है। तो हर रोज अपने आप को जैसे याद कराना है कि मैं दैवी कुल की हूँ, और फिर उसको बढ़ाते रहना है, अपने गुणों को बढ़ाते रहना है। मैं जानती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि गुणों में और दिव्य गुणों में और ईश्वरीय गुणों में क्या अंतर है। तो जो ईश्वरीय गुण है, जैसे कि प्रेम है, शांति है, समझ है, कई हैं, मिठास है, धैर्यता है, धीरज रखना है, सहन करना है। पर जो दिव्य गुण है, दिव्य गुण माना जैसे कि आपको वहां कोई मेहनत नहीं लगेगी, जैसे कि ब्रह्मा बाबा, दादी प्रकाश मणि कई बार ये कहानी बताया करती थी हमको, कि उन्होंने जो धीरज की शक्ति को सीखा, वो ब्रह्मा बाबा से सीखा, धीरज रखना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी बात के लिए बदला लेना है, या किसी बात के लिए आगे से जवाब देना है, और ऐसे आपको सिद्ध नहीं करना है कि मैं सही हूँ, वो गलत है। आप हर चीज से परे हो, परे चले जाते हो। तो आपके अंदर इतनी धैर्यता है कि जैसे आप इस चीज को समझो। पर जब वो दिव्य गुण होता है, तब क्या होता है? अंदर से ही, जैसे कि मैंने कहा ना कि
जैसे कोई भी बात बाबा को कहो तो बाबा मुस्कुराते रहते थे। बाबा कभी किसी को एक शब्द भी नहीं कहते थे, प्रतिक्रिया नहीं करते थे कोई भी। जो जो दिव्य गुण होते हैं, उनका बहुत एक गहरा संबंध होता है निर्विकारिता से, निरअहंकारिता से। तो ये धैर्यता भी हो सकती है, धीरज रखना, सहनशीलता। जैसे दादियों में भी मैंने देखा, वो बहुत सहनशील थी, बहुत सहनशील। वो स्वतः था उनका गुण। तो जब हमारा गुण हमारी बुद्धि में रहता है, मन में रहता है, तो उसका अपनी अपनी क्षमता है हर एक के अंदर। तो ऐसे नहीं कि ये कोई बहुत जरूरी है इसको करना, या आप अपने ऊपर किसी तरह का दबाव डाल रहे हैं उसको करने के लिए, नहीं। वो बहुत नेचुरल होता है, बहुत जैसे संस्कार है हमारा वो। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि मैं उसको करने में बहुत बोझ का अनुभव कर रही हूँ। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, हम तनाव लेकर किसी काम को करते हैं। तो ऐसे भी कई बार होता है, वो नहीं करना है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो कम हो जाती है। कई बार थकावट का भी अनुभव हो जाता है, अगर हम वो तनाव लेकर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम अपने अंदर दिव्यता को जागृत करें, तो हमें क्या करना है कि जैसे हम अभी इस रूहानी यात्रा पर हैं, याद की यात्रा पर हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। अगर हम उन्नति नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई तनाव का अनुभव होगा, टेंशन का अनुभव होगा। लेकिन मैं अगर स्वतः आगे बढ़ूंगी तो क्या होगा, मेरी शक्तियां बढ़ेंगी, मेरी समझ बढ़ेगी। और साथ साथ मैं सबके साथ जो मेरे संबंध होंगे वो भी बहुत स्नेह वाले होंगे। जो भी कोई करे, लेकिन मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या होना चाहिए। माना जो भी मेरे अच्छे अनुभव हैं, अच्छी महसूसता है, बस वो करना है। दिव्य गुणों के आधार पर मुझे कर्म करना है। अगर हम दूसरों को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, वो उन पर है जो वो करें। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे खुशी देनी है, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो जो गुण है, उन गुणों को हम कैसे देखें अपने अंदर। तो ये समझने की बात है। तो जो दिव्य गुण हैं, उनको गहराई से अपने अंदर आराम से देखें। जैसे उससे हमें वो शक्ति का अनुभव होता है, स्नेह का अनुभव होता है। उनको अभ्यास करते हुए तो उसको स्मृति में रखें और कर्मों में भी लाएं। तो ये तो अंत तक होना ही है, अंत तक होना है। और हम जानते हैं कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हम सब अपने आप में उन्नति कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सब क्या करें, और ज्यादा ध्यान दें। जैसे कि समझो कुछ हो गया और हमने उसको माफ कर दिया, हम कहें कि ठीक है, हो गया हो गया। और फिर भी मैं उसके बारे में सोचती रहूं और कहती रहूं, ओ मैंने उसको माफ कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप ये बिल्कुल स्वतः होना चाहिए, वो हमारा संस्कार होना चाहिए। आप और क्या करोगे, क्या उसको सजा दोगे। तो हमारे जो गुण हैं, वो हमें महसूस कराना चाहिए कि वो स्वतः हो, हमारा संस्कार हो, बेहद के हो। तो ऐसे नहीं कि आप उसको उनको गिनो कि कितनी बार मैंने देखो उसको माफ किया है। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे हमेशा दानी आत्मा बनना है, आगे बढ़ना है। और बाबा हमेशा हमें कहते हैं ना कि जब आप चढ़ती कला में होते हैं तो आप सबका भला करते हैं। चढ़ती कला में सबका भला, क्योंकि दूसरे को भी वो वाइब्रेशन मिलेगी, तो आपको भी अच्छा अनुभव होगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आपको लगेगा हाँ मुझे ऐसे ही बनना है, आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो हमें इस चीज के लिए पहल करनी चाहिए। पहले हम आगे बढ़े, अपनी
जो भी हमारी स्मृति है, रूहानी स्मृति, उसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी एनर्जी को भी अच्छा करें कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाहर वायुमंडल कैसा है उसके ऊपर मेरा प्रभाव उस पर होना चाहिए पर उसका प्रभाव मुझ पर नहीं। मैं वो एनर्जी को रचता करूं, क्योंकि हम मास्टर रचता भी है ना। तो ऐसे नहीं कि हमें बस ये सब स्वमान मिल रहे हैं, हमें अभ्यास करना है। वायुमंडल अगर अच्छा नहीं है, अगर बाहर वायुमंडल अच्छा नहीं है, बाहर की एनर्जी कैसी है, ऊर्जा कैसी है, तो हमें क्या करना है? क्या करना है? हमें उसको लेना है, उससे नीचे तो नहीं चले जाना। अगर बाहर वायुमंडल अच्छा नहीं है तो हम तो नीचे नहीं जा सकते। नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरी मदद कर रहे हैं, मैं चढ़ती कला में हूँ। और मुझे विश्वास है कि एक दिन हम वो चारों तरफ फैला सकते हैं वायुमंडल में। तो बहुत सुंदर है ना, अपने आप को याद कराएं कि मैं रचता हूँ, मास्टर रचता हूँ। तो ना कि सिर्फ जो जो रचना है, तो वो बाहर की जो है वो मुझे नहीं प्रभावित करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर हमें ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और सदा ये याद रखो कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो टेस्ट तो आएगा ना, पढ़ रहे हैं तो टेस्ट पेपर आएगा। हर एक क्षण में कुछ ना कुछ हमें ज्ञान को उपयोग करना पड़ेगा। हमें योग का बल उपयोग में करना पड़ेगा। हमें प्रेम शक्तियां उनको यूज में लाना है, उपयोग करना है। तो ये सब शक्तियां और गुण कैसे भरेंगे, बढ़ेंगे? ऐसे ही बढ़ेंगे ना जब हम अभ्यास करेंगे। तो अपनी शक्तियों को उपयोग करें, अपनी वाइब्रेशंस को यूज करें। और बाबा से जो शक्तियां मिल रही हैं उसको अनुभव करें। तो क्या होगा? आपके मन में भी शक्ति आएगी, मन भी शक्तिशाली बनेगा। तो ऐसे नहीं कि आप किसी और के लिए आभार कर रहे हैं, नहीं, जो भी हम कर रहे हैं अपने आप को सबसे पहले देते हैं। जो भी हम करते हैं वो हम अपने लिए सबसे पहले कर रहे हैं। जो भी आपका पुरुषार्थ है वो स्वयं के लिए पहले है। अगर मैं धीरज रखती हूँ, सहनशील हूँ, तो मेरी सहनशीलता बढ़ रही है ना। तो हर एक क्षण में पहले लाभ मेरा हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं की सेवा कर रही हूँ। किसी और की सेवा करने से पहले स्वयं की सेवा। तो सबसे पहले स्वयं की सेवा हो गई ना। तो अगर आप ये याद रखें कि चलो आपके पास कोई व्यर्थ संकल्प है, तो व्यर्थ संकल्प होंगे तो हम स्वयं को जैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप हर क्षण में याद रखें कि मैं जो जो भी मैं सोच रही हूँ वो सबसे पहले मुझे जा रहा है, स्वयं के पास जा रहा है। दूसरे के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं, अपने लिए व्यर्थ संकल्प हो जाएंगे ना तो खुद का नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप अचल अडोल बन जाएंगे। क्योंकि ड्रामा में जो भी सीन है वो तो बिल्कुल सही है, यथार्थ है। ड्रामा भी हमारा टीचर है, शिक्षक है। तो ड्रामा में जो भी सीन है वो तो यथार्थ आएंगे, ठीक है वो। तो कैसे हम उनमें अचल रहें, दिव्यता रहे हम में, और फिर हम कैसे वरदानों को बांटें। तो सिर्फ शुभ भावना रखना तो बहुत नहीं है ना, शुभ भावना से ज्यादा तो अपनी दिव्यता को इमर्ज करना है, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने वरदानों के द्वारा। तो आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी स्थान पर हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दादी जानकी हमेशा कहा करती थी कि हर कदम जो भी आप लेते हैं, और हर कदम में अगर कोई भी आप किसी भी स्थान पर हैं, तो हर कदम में आपको पदम मिलते हैं। और मैं इस पर विश्वास करती हूँ। अगर हम उस स्थिति में हैं तो हर कदम में पदम है। जो भी हम करें, जहां भी हम जाएं, हर कदम में पदम। तो जो वरदान हमको मिलते हैं, दुआएं हमको मिलती हैं, और फिर उसका पदम गुना भाग्य मिलता है, पदम गुना। क्योंकि एक तो है कि पवित्रता है,
और पवित्रता के साथ साथ हम शांत स्वरूप भी हैं, पर फिर दिव्यता, दिव्यता के साथ हम दूसरों को वरदान भी दे सकते हैं, दुआएं भी दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आओ मुझसे वरदान लो, नहीं। माना जो मेरी भावनाएं हैं, मेरे जो संकल्प हैं, तो वो बाबा हमको वरदान देंगे, बाबा देते हैं हमको वरदान। माना कि हम सदा सफल होंगे, हम खुश रहेंगे, हम उन्नति करेंगे, चाहे वो अपने अकेले के लिए या फिर पूरी पूरे ग्रुप के लिए हो, समूह के लिए। ये बहुत सूक्ष्म रूप से है। आप इसके ऊपर मंथन करो, जो मैं कह रही हूँ आप उस पे मंथन करो और अनुभव करो कि कैसे पवित्रता से दिव्यता, और दिव्यता से फिर दानी, महादानी और दाता, वरदाता। और फिर आप सच में ये अनुभव करोगे, ना कि सिर्फ ब्राह्मण परिवार में, पर लौकिक में भी, ना कि अलौकिकता में, पर लौकिक परिवार में भी आप अनुभव करोगे। दो बातें हैं। एक तो आप अपने, एक तो अपने जो भी आपको ज्ञान मिला है, ज्ञान को बांटे सबसे, और दूसरा वरदान दे सबको। कई बार जब हम जैसे कहीं जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो कुछ भी कोई कहता है कि आप कुछ सुनाओ, ज्ञान की बातें सुनाओ, कि आपने क्या सीखा, क्या अनुभव करते हो, और उसके आधार पर। तो जैसे ज्ञान देना तो हो गया कि हम बहुत किसी को विस्तार में समझाएं, पर वो हमें कहते हैं कि कुछ शब्द कहो आप, स, या फिर कहते हैं कि वरदान दो हमको, कोई दुआएं दो। तो हमें ऐसी वो क्षमता अपने अंदर में लेकर के आनी है जिससे कि हम ये कर सकें। और उसके साथ साथ एक बात है जो आजकल बाबा हमको कहते हैं ना, नम्रता, नम्रता भी बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि हाँ अब मैं वरदान दे सकती हूँ, नहीं। उसके लिए ये माना आपके संकल्पों से होना चाहिए, आपके शब्दों से होना चाहिए, आपके नैनों से होना चाहिए, आपके हाथों से होना चाहिए। और आप ज्यादा से ज्यादा नम्र चित्त बनते जाओ। और माना आप सबको सम्मान भी दे रहे हैं, कोई भी हो, उसको सम्मान देना है। क्योंकि अपने अपने तरीके से तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वो मेरा स्वभाव होना चाहिए, मेरा निज स्वभाव होना चाहिए, मेरा संस्कार होना चाहिए कि दातापन का, वरदाता। तो हमें महादानी बनना है, जिससे कि जो हमारे गुण हैं, हमारी क्षमता है, दिव्यता के आधार पर दाता, वरदाता बनने की वो बढ़ती जाए, हमारी क्षमता बढ़ती जाए वरदाता बनने की। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, मैं आज वरदान देने नहीं आया हूँ, पर साथ साथ अगर हम बाबा को याद भी करें और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, हम पवित्र भी बन रहे हैं, हर कदम पर बाबा की दुआएं हमारे साथ है, बाबा के वरदान हमारे साथ है। मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मेरे हर कदम में, हर कदम में बाबा के वरदानों के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ये सिर्फ मेरा स्वयं का पुरुषार्थ नहीं है, पर मेरे पुरुषार्थ के आधार पर बाबा मुझे वरदान देते हैं। तो जितना ज्यादा हमारे पुरुषार्थ की गुणवत्ता बढ़ती जाती है, तो जैसे हमारे पास वरदान आते जाते हैं। लौकिक में भी जो माता पिता होते हैं, अगर वो बच्चों को देखते हैं कि बच्चे कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो माँ बाप भी कहते हैं ना कि आप, आपको भगवान भला करे, आपको वरदान देते हैं किसी ना किसी रूप में। तो ऐसे ही हम बाबा से भी कितनी प्राप्तियां करते हैं। तो जितनी ज्यादा हमें वरदान प्राप्त होते हैं, तो जितना हमें मिलते हैं हम औरों को देते हैं, हम दाता बनेंगे, वरदाता। तो जैसे कि आप सब लोग इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अपने आप को ये भी याद कराएं कि मैं दैवी कुल का हूँ। देखो जो ब्राह्मण परिवार होता है ना, उसमें कुछ अभी तक हमें कुछ ना कुछ माया के साथ हिसाब किताब है, जो चुकतू कर रहे हैं, वो भी चल रहा है। तो उसको तो त्रेता युग का कहेंगे। और फिर हमें
युद्ध तो नहीं करनी है ना, जो युद्ध करते रहते हैं, जो अभी तक सेटल कर रहे हैं, माना युद्ध कर रहे हैं, नहीं, उससे आगे बढ़ो। तो हमें तो सतयुगी बनना है ना अभी, सतयुगी दुनिया को अनुभव करना है, सतयुगी स्थिति को अनुभव करना है। तो अभी हमें बहुत बहुत मददगार बनना है बाबा के कार्य में। तो अभी हम सब दैवी कुल के हैं, दैवी वंश के हैं, और अभी उसकी स्थापना हो रही है, उस कुल की अभी स्थापना कर रहे हैं हम। कैसे? अपने संकल्पों से, अपने तन मन धन से। तो सदा याद रखें, अपनी स्मृति में रखें, अपने कर्मों में भी ये याद रखें। अच्छा, ओम शांति।